नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आज कोटपुतली की सड़कों पर जो मंजर देखने को मिला उसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। तिरंगा हाथ में लिए, नारों की गूंज और कलेजे में बरसों का दबा हुआ आक्रोश। आज जोधपुरा संघर्ष समिति के बैनर तले कोटपुतली कलेक्ट्रेट के बाहर एक ऐसा महापड़ाव शुरू हुआ है जिसने ये साफ कर दिया है कि अब लड़ाई आर पार की है। नगरपालिका पार्क से शुरू हुई यह विशाल रैली जब कलेक्ट्रेट पहुंची तो लगा मानो पूरा कोटपुतली न्याय की मांग करने सड़कों पर उतर आया है। सोमवार को 11 बजते ही जोधपुरा और आसपास के ग्रामीण नगरपालिका पार्क में जुटने लगे। आंदोलन की रणनीति बनी और फिर शुरू हुआ कलेक्ट्रेट की ओर कूच। हाथों में लहराता तिरंगा और अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ गूंजते नारों ने शहर का माहौल गर्मा दिया। प्रशासन को इस बड़े आंदोलन की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरुडक के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कोटपुतली थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा और सरुण थानाधिकारी यशपाल सिंह समेत कई थानों की पुलिस ने कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया। लेकिन ग्रामीणों का जज्बा इतना था कि वे पुलिस के कड़े पहरे के बीच कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर ही महापड़ाव डालकर बैठ गए। इस महापड़ाव का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और आंदोलन के संयोजक राधेश्याम शुक्लावास ने मंच संभालते ही प्रशासन पर तीखे प्रहार किए। उनके साथ कांग्रेस नेता रामनिवास यादव, पूर्व चेयरमैन प्रकाश चंद सैनी, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू रावत, प्रभुदयाल, कैलाश यादव, सतपाल यादव, रविशंकर जोशी जैसे दिग्गजों ने भी हुंकार भरी। वक्ताओं ने एक सुर में आरोप लगाया कि कोटपुतली प्रशासन पूरी तरह से अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। रामनिवास यादव ने कहा कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। वहीं मंजू रावत ने महिला शक्ति की मौजूदगी को प्रशासन के लिए चेतावनी बताया। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह केवल प्रदूषण की लड़ाई नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और अस्तित्व की लड़ाई है। आखिर यह विवाद इतना क्यों बढ़ा? इसका मुख्य कारण है एनजीटी के आदेशों की अवहेलना। 3 नवंबर 2025 को एनजीटी भोपाल ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए थे। आदेश में ध्वनि प्रदूषण, धूल, ब्लास्टिंग की सीमा और सबसे महत्वपूर्ण पुनर्वास योजना पर काम करने के निर्देश दिए गए थे। 3 महीने का समय दिया गया था जो अब बीत चुका है। 22 फरवरी को जब संघर्ष समिति ने विधानसभा में मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। तब प्रशासन ने 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन आज हफ्तों बीत जाने के बाद भी धरातल पर कुछ नहीं बदला। आबादी क्षेत्र में आज भी धमाके हो रहे हैं, धूल उड़ रही है और लोगों का जीना दूभर हो गया है। इस पूरे आंदोलन के दौरान एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। महापड़ाव के संयोजक राधेश्याम शुक्लावास अपने गले में कागजों की एक माला पहने हुए थे। ये कोई साधारण कागज नहीं थे, बल्कि उनके खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज 8 FIR की प्रतियां थी। राधेश्याम ने 2 टूक शब्दों में कहा कि प्रशासन मुझे मुकदमों से डराना चाहता है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। ये 8 मुकदमे मेरी ईमानदारी और संघर्ष के पदक हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक अल्ट्राटेक प्लांट एनजीटी के नियमों की पालना नहीं करता, वह कलेक्ट्रेट का दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। हमारी मीटिंग खत्म हुई और शाम को मालूम पड़ा हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो गई। तो हमने कहा भाई हमने तो रास्ता बंदी नहीं किया भाई, खुद हमें धरनार्थियों को जो शिकायत लेके आपने हमें एडीएम ऑफिस में आपने बंद किया, तो मामला तो इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए भाई। और उल्टा जो हमारे को ये पनिशमेंट मिला गया। अभी अल्ट्राटेक खिलाफ जो है मुद्दे चल रहे हैं, अभी हम यहाँ आएंगे तो हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, और अगर हम अल्ट्राटेक खिलाफ वहाँ विरोध करेंगे तो वहाँ दर्ज हो जाएगी। तो इन्होंने तो एक फंडा बना रखा है भाई, अगर अल्ट्राटेक को खुश करने के लिए जो इनके धरनार्थियों के ऊपर जब भी ये आंदोलन करेंगे हम रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। ये इन्होंने एक नियम बना रखा है। तो हमारी मांग ये है कि भाई इन पर न्याय तो करो भाई। यहाँ एसपी लेवल के अधिकारी बैठते हैं, आप जाँच करिए। हमने जब भी अल्ट्राटेक के खिलाफ धरना दिया, हमारे यहाँ के डिप्टी, हमारे यहाँ इंचार्ज साहब हमें जाके खुद यहाँ से जो हमें उठा के लाते हैं, हमारी बात सही मानते हैं, अगर आप सही हो उसके बाद में फिर खुद ही ये रिपोर्ट दर्ज करते हैं। शाम होते होते कलेक्ट्रेट के भीतर हलचल बढ़ी। एसडीएम रामअवतार मीणा और डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरुडक बाहर आए और आंदोलनकारियों को जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी से वार्ता के लिए आमंत्रित किया। काफी देर के विचार विमर्श के बाद एक प्रतिनिधि मंडल अंदर गया। कलेक्ट्रेट के भीतर एडीएम ओम प्रकाश सहारण भी मौजूद रहे। वार्ता के दौरान कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि कार्रवाई होगी, लेकिन आंदोलनकारी आश्वासन नहीं एक्शन चाहते थे। ऐसे में वार्ता विफल रही। बाहर निकलते ही आंदोलनकारियों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच प्रशासन ने एक नया दांव चला। धरना संयोजक को नोटिस थमा दिया गया कि यह महापड़ाव बिना अनुमति के है और इसे तुरंत समाप्त किया जाए। ग्रामीणों ने इस नोटिस को प्रशासन की हताशा बताया और कलेक्ट्रेट के बाहर ही डटे रहने का फैसला किया। हैरानी की बात यह है कि इस महापड़ाव में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से कई नवरात्रि का उपवास रख रही हैं। दिन में धूप में बैठने के दौरान ये महिलाएं खुले आसमान के नीचे भजन कीर्तन करती नजर आई। वार्ता विफल होने के बाद देर रात तक कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन जारी था। समिति के सचिव कैलाश यादव, प्रभुदयाल, भूप सिंह धानका और नीलम आलूवालिया जैसे दर्जनों लोग कलेक्ट्रेट के बाहर देर रात तक डटे रहे। कुल मिलाकर यह महापड़ाव प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ जनता का आक्रोश है तो दूसरी तरफ रसूखदार सीमेंट प्लांट।
अब देखना यह है कि क्या जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी इस गतिरोध को खत्म कर पाएंगी या कोटपुतली का यह आंदोलन राजनीति में भी एक नया मोड़ लाएगा। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए सच पत्रिका के साथ। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।